2011 की बात है जब दिल्ली के 6 दोस्त समर वेकेशन में कुछ एडवेंचरस करने का प्लान बना रहे थे। उन सबको ट्रैवल और ट्रैकिंग का बहुत शौक था और हर साल वो लोग किसी न किसी अनएक्सप्लोर्ड जगह पर घूमने जाते थे। इस बार उन्होंने उत्तराखंड के एक रिमोट माउंटेन वैली को चूज किया था, जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। उन्हें लगा कि ये जगह उनके लिए परफेक्ट एडवेंचर प्रूफ होगी। ग्रुप में अर्जुन, रवि, कबीर, दानिश, मीरा और सानिया शामिल थे। अर्जुन ग्रुप का लीडर था और हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में उसकी स्पेशल इंटरेस्ट थी। रवि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट था और हर जगह अपने गैजेट्स और ड्रोन लेकर जाता था। कबीर नेचर फोटोग्राफर था। दानिश एक फिटनेस ट्रेनर था जो ग्रुप का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर माना जाता था। मीरा माइथोलॉजी और एंशिएंट कल्चर्स पर रिसर्च करती थी और सानिया डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग सीख रही थी। उन सब ने प्लान बनाया और 5 दिन का ट्रैकिंग शेड्यूल तैयार किया। जब वो लोग वैली के पास एक छोटे से गांव में पहुंचे तो उन्होंने वहां एक लोकल लॉज में स्टे किया। गांव बहुत छोटा था और वहां के लोग ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। अर्जुन ने लॉज ओनर से वैली के अंदर के रास्ते के बारे में पूछा तो उसने सीधा जवाब देने के बजाय उन्हें मना करने की कोशिश की। उसने कहा कि उस वैली में अक्सर लोग गुम हो जाते हैं और वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ग्रुप ने इसे सिर्फ सुपरस्टिशन समझा और नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रैकिंग शुरू कर दी। पहले दिन का सफर काफी नॉर्मल रहा। माउंटेन व्यूज बहुत खूबसूरत थे और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। दूसरे दिन जब वो लोग जंगल के घने हिस्से में एंटर हुए तो एनवायरनमेंट थोड़ा अलग लगने लगा। जंगल इतना घना था कि सनलाइट जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और बर्ड्स की आवाज भी बहुत कम सुनाई दे रही थी। कुछ घंटे चलने के बाद मीरा को जमीन पर एक अजीब फुटप्रिंट दिखा। वो फुटप्रिंट नॉर्मल इंसान के फुटप्रिंट से बहुत ज्यादा बड़ा था। सब लोग उस फुटप्रिंट को देखकर कंफ्यूज हो गए। दानिश ने कहा शायद किसी बड़े जानवर का हो सकता है, लेकिन फुटप्रिंट की शेप बिल्कुल ह्यूमन जैसी थी। उन्होंने उस बात को इग्नोर किया और आगे बढ़ते रहे। शाम होने तक उन्होंने जंगल के बीच कैंप लगा लिया। रात को जब सब कैंप फायर के पास बैठकर बातें कर रहे थे तब उन्हें दूर पहाड़ों की तरफ से एक हैवी वाइब्रेशन जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर गिर रहा हो या जमीन के अंदर कुछ मूव कर रहा हो। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वो आवाज क्या थी। उन्होंने सोचा शायद लैंडस्लाइड हुआ होगा और वो लोग सो गए। अगली सुबह जब वो लोग ट्रैकिंग कंटिन्यू कर रहे थे तो उन्हें जंगल के बीच जमीन धसी हुई दिखी, जैसे कोई पुराना स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया हो। रवि ने ड्रोन उड़ाकर एरिया चेक करने का सोचा। जब ड्रोन ने नीचे की जगह को रिकॉर्ड किया तो वीडियो देखकर सब लोग शॉक हो गए। जमीन के अंदर एक मैसिव स्कल पड़ा हुआ था। वो स्कल इतना बड़ा था कि उसका साइज एक छोटे घर जितना लग रहा था। ग्रुप कुछ देर तक चुप रहा क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो लोग नीचे जाकर चेक करेंगे। उन्होंने रोप्स निकाली और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। जब वो लोग नीचे पहुंचे तो उन्होंने रियलाइज किया कि वो सिर्फ स्कल नहीं बल्कि पूरा स्केलेटन था। स्केलेटन का साइज कम से कम 25 फीट का लग रहा था। उसकी रिब्स इतनी बड़ी थीं कि एक आदमी आसानी से उनके बीच से वॉक कर सकता था। कबीर ने फोटोज लेने शुरू कर दिए और मीरा स्केलेटन के पास एक पत्थर पर कुछ पुराने सिंबल्स देखने लगी। सिंबल्स कुछ हद तक संस्कृत जैसे लग रहे थे, लेकिन उनमें कुछ अननोन साइंस भी थे। अर्जुन बहुत एक्साइटेड हो गया और उसने कहा कि अगर ये डिस्कवरी रियल है तो ये ह्यूमन हिस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। दानिश स्केलेटन के पास से एक मेटल ब्रेसलेट जैसी चीज उठाता है। जैसे ही वो उस ऑब्जेक्ट को टच करता है, उस मोमेंट जमीन में हल्की वाइब्रेशन फील होती है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन कुछ सेकंड्स बाद रुक जाती है। ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो इस जगह पर रिसर्च करेगा और अगले दिन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेगा। वो लोग वापस कैंप पर आ गए। रात को सानिया को नींद नहीं आ रही थी। वो टेंट से बाहर निकली और उसने स्केलेटन वाली जगह की डायरेक्शन में एक हल्की ब्लू लाइट देखी। उसे क्यूरियोसिटी हुई और वो अकेली ही उस जगह की तरफ चल पड़ी। जब वो स्केलेटन के पास पहुंची तो उसने देखा कि स्केलेटन के चेस्ट के अंदर एक ग्लोइंग क्रिस्टल जैसी चीज चमक रही थी। उस क्रिस्टल से एक हमिंग साउंड आ रहा था जो धीरे धीरे तेज हो रहा था। सानिया ने जैसे ही क्रिस्टल को टच किया, उसके दिमाग में अजीब फ्लैशेस आने लगे। उसने देखा कि पुराने जमाने में जाइंट ह्यूमंस और नॉर्मल ह्यूमंस एक साथ रहते थे। उसने एक वॉर का सीन देखा जहां दोनों स्पीशीज एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसने देखा कि जाइंट्स को धोखा देकर मार दिया गया था और उनके बॉडीज को माउंटेन्स के अंदर छुपा दिया गया था। वो चीख कर बेहोश हो गई। अगली सुबह जब ग्रुप उसे स्केलेटन साइट के पास अनकॉन्शियस पाता है तो वो उसे कैंप में ले आते हैं। होश आने पर सानिया सिर्फ इतना बोलती है कि ये स्केलेटन किसी क्रीचर का नहीं बल्कि एक सील्ड टूम्ब है। ग्रुप शॉक हो जाता है, लेकिन अर्जुन फिर भी साइंटिफिक प्रूफ के लिए सब एविडेंस कलेक्ट करना चाहता है।
जब वो वैली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका जीपीएस, फोन्स और कंपास सब मैल फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कोई अननोन फोर्स उन्हें वैली से बाहर जाने नहीं दे रही हो। रात को कैंप के बाहर उन्हें फुटस्टेप्स और हैवी ब्रीदिंग की आवाज़ सुनाई देती है। डैनिश बाहर जाकर चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। अगली सुबह जब ग्रुप स्केलेटन साइट पर वापस जाता है तो वो देखते हैं कि स्केलेटन का एक हाथ मिसिंग है। जमीन पर फ्रेश ड्रैग मार्क्स दिखते हैं जो जंगल के अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। ग्रुप को रियलाइज होता है कि शायद वो स्केलेटन अकेला नहीं था। उन्होंने ड्रैग मार्क्स फॉलो करने का डिसीजन लिया। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक पुरानी केव मिलती है जिसका एंट्रेंस पत्थरों से पार्शली ब्लॉक्ड था। केव के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और एक अजीब स्मेल भी आ रही थी। जब वो केव के अंदर एंटर हुए तो उन्हें वॉल्स पर एंशिएंट पेंटिंग्स दिखने लगीं। पेंटिंग्स में जायंट ह्यूमंस और नॉर्मल ह्यूमंस के बीच वॉर के सीन्स बने हुए थे। एक पेंटिंग में एक जायंट को चेन से बांधा हुआ दिखाया गया था। केव के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक और स्केलेटन दिखा, लेकिन ये स्केलेटन पहले वाले से थोड़ा छोटा था। उस स्केलेटन के हाथ पर वही मेटल ब्रेसलेट था जो डैनिश ने उठाया था। मीरा को सडनली रियलाइज हुआ कि ब्रेसलेट एक सिंबल है जो शायद किसी ट्राइब या रॉयल लीनिएज को रिप्रेजेंट करता था। तभी केव के अंदर से एक डीप ग्राउलिंग साउंड सुनाई दिया। साउंड इतना हैवी था कि केव की वॉल्स वाइब्रेट करने लगीं। ग्रुप पैनिक हो गया और वापस भागने लगा। जब वो केव से बाहर निकले तो उन्हें जंगल का एनवायरनमेंट और भी ज्यादा साइलेंट लगने लगा। बर्ड्स और इंसेक्ट्स की आवाज बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उस रात ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो सुबह होते ही वैली छोड़ देंगे। लेकिन रात को जब सब सो रहे थे तब दानिश ने टेंट के बाहर एक जायंट शैडो मूव होती देखी। वो बाहर निकला, लेकिन शैडो इंस्टेंटली गायब हो गई। अगली सुबह जब वो लोग पैकिंग कर रहे थे तब उन्हें कैंप के पास जमीन पर ह्यूज फुटप्रिंट्स मिले जो फ्रेश लग रहे थे। फुटप्रिंट्स सीधा उनके कैंप के चारों तरफ घूमकर जंगल की तरफ चले गए थे। अब ग्रुप को यकीन हो गया था कि वैली में कुछ जिंदा है। उन्होंने जल्दी से वैली से बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन रास्ते में उन्हें वही बूढ़ा आदमी मिल गया जो गांव में उन्हें मिला था। बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर सिर्फ इतना बोला कि कुछ जगह इंसान के लिए नहीं होती और जो चीजें जमीन के अंदर सो रही हैं उन्हें जगाना बहुत बड़ा पाप होता है। ग्रुप ने जब उसे स्केलेटन के बारे में बताया तो बूढ़ा आदमी चुप हो गया और उसने कहा कि पुरानी कहानियों में एक रेस का जिक्र होता है जिसे देव और दानव दोनों कहा जाता था। उन्हें इंसानों ने मिलकर डिस्ट्रॉय किया था क्योंकि उनकी पावर से दुनिया को खतरा था। ग्रुप गांव वापस पहुंचा, लेकिन जब उन्होंने अपने कैमराज और ड्रोन की रिकॉर्डिंग्स चेक की तो उन्होंने देखा कि स्केलेटन की सारी फुटेज मिस्टीरियसली करप्ट हो चुकी थी। सिर्फ कुछ ब्लर्ड फ्रेम्स बच गए थे। उस दिन के बाद ग्रुप के मेंबर्स ने अलग अलग इंटरव्यूज में बताया कि उन्होंने जो देखा वो सच था, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं बचा। कुछ महीने बाद अर्जुन दोबारा उस वैली में गया रिसर्च के लिए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। लोकल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अर्जुन का कोई ट्रेस नहीं मिला। उसके बाद वैली को रिस्ट्रिक्टेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया और वहां जाना ऑफिशियली बैन हो गया। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय भरी स्टोरी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि